जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए बहुत सुंदर समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति, उसकी सुरक्षा और उसका सारा प्रबंध हम सब के जीवनों में प्रभु निरंतर करता है और प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हुए हम अपनी आशीषों में हमें और आगे बढ़ाता है। आज के मनन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 से 27 पदों पर मनन करके आज का संदेश प्राप्त करेंगे। मैं सोचता हूं कि आपने बहुत कम इस हिस्से से संदेश सुना होगा। मैंने रेफरेंस तो सुना है, लेकिन विशेषकर इस पर कोई मनन। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस हिस्से से बात करना चाहता है और एक खास संदेश जो हम सब के लिए है वो प्रभु से हमें यहाँ मिलता है। मैं पढ़ता हूं जहां लिखा है, जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। बड़ी एक दिलचस्प घटना है और मैं सोचता हूं इस चमत्कार को, प्रभु यीशु के द्वारा किए गए चमत्कारों की सूची में बहुत कम हम मेंशन किया हुआ सुनते हैं। तो भी ये एक चमत्कार है। किस तरह से प्रभु यीशु इस बात को या इस प्रबंध को प्रकट करते हैं कि जो पहली मछली मिले उसके मुंह में तुझे सिक्का मिलेगा, और एग्जैक्टली उतना अमाउंट का सिक्का जो 2 लोगों के लिए टेम्पल टैक्स देने के लिए पर्याप्त होगा। कहानी इसके पीछे यह है कि मंदिर की देखरेख के लिए या साफ सफाई के लिए एक टैक्स लिया जाता था जो 2 द्राक्मा के बराबर है। तो ये 4 द्राक्मा के बराबर ये सिक्का मिला है। तो प्रभु ने कहा, अपने और मेरे लिए दे दे। ये टेम्पल टैक्स, जैसे यीशु ने कहा, परायों से लिया जाता है। कोई भी राजा अपने बच्चों से टैक्स नहीं लेता है, लेकिन जो बाहर के लोग उसके राज्य में आते हैं या व्यापार करते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। और बड़ी आनंद की बात एक ये भी है कि ये टैक्स की ये जो घटना है, टेम्पल टैक्स के चुकाने घटना और कहीं नहीं मिलती, केवल मत्ती में मिलती है। मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था स्वयं। उसने इस घटना पर ध्यान दिया, या पवित्र आत्मा ने केवल उसके द्वारा इस घटना को सुसमाचार में लिखवाया। वो टैक्स के बारे में खूब अच्छी तरह से जानता है और टैक्स वाली घटना उसकी नजरों से पवित्र आत्मा ने लिखवाई और उसको इस बात का एक गवाह बनाया। ये सच्ची घटना भी मानी गई है। तो इसमें हमारे लिए शिक्षा क्या है, हमारे लिए खास चीज क्या है, अट्रैक्शन क्या है? एक तो सरसरी तौर पर यह कि प्रभु यीशु, चाहे वो यहूदियों की गवर्नेंस हो, मंदिर का गवर्नेंस हो, शासन हो, या रोमी सरकार का शासन हो, उनके जो नियम हैं उनकी आज्ञा पालन करते हैं, उन नियमों के अनुसार काम करते हैं। और जब ये कहना कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम पर टैक्स लगना नहीं चाहिए। और ये टैक्स, ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, उसके पिता का घर है। भला यहां उसका टैक्स क्यों लगे? ये तो उसी के पिता का घर है, यहां उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो भी क्योंकि सारे यहूदी टैक्स भरते आ रहे हैं,
उसके शिष्य भी टैक्स भरते हैं, तो किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। लो, और सरकार के एक आज्ञाकारी नागरिक के रूप में लो, हम भी टैक्स भरते हैं। पतरस ने पहले ही कह दिया, जब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तो पतरस ने क्या जवाब दिया? हाँ, देता है। तो प्रभु यीशु कर देते हैं। शायद किसी को उनका कर देना कभी दिखाई नहीं दिया होगा, ये उजागर नहीं हुआ होगा। और यीशु को एक हो सकता है याजक लोग कर ना भी देते हैं, परंतु यीशु ऑफिशियली कोई याजक या यहूदियों का गुरु नहीं था, ऑफिशियली नहीं था। हालांकि सभी उसको गुरु मानते थे, लेकिन जिस तरह यहूदियों के मंदिर में यहूदी याजक, प्रधान याजक या गुरु नियुक्त होते थे या उनका चुनाव होता था, उस तरह से प्रभु यीशु का कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई नियुक्ति नहीं हुई। वो परमेश्वर की तरफ से गुरु था। जैसे निकोदेमुस ने कहा कि तू परमेश्वर की तरफ से आया है, वो इस बात को मानता था। अगर वो गुरु भी है तो परमेश्वर की ओर से, अगर वो याजक भी समझा जाता है तो प्रभु की तरफ, परमेश्वर की तरफ से। तो इसलिए भी वो लोग चाहते थे कि तुम्हारा गुरु भी टैक्स दे, कर दे। वो क्या देता है? तो पतरस ने कह दिया कि हाँ, देता तो है। तो भी जब यीशु के पास पतरस पहुंचा, अब यीशु ने ये वार्तालाप बाहर हुआ था, इसलिए सुना नहीं था। तो भी प्रभु यीशु तो सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है। वो जान गए कि पतरस के साथ मार्ग में क्या बहस हुई, या मंदिर के एंट्रेंस पर जो टैक्स लेते हैं उनके साथ क्या बात हो गई। पतरस ने तो अपना दिया होगा, बाकी चेलों ने भी दिया होगा, लेकिन उन्होंने गुरु के बारे में पूछ लिया, तुम्हारा गुरु नहीं देता है? क्या देता तो है। और तब उसने पतरस से एक सवाल पूछा कि इस संसार के राजा क्या है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। पृथ्वी के राजा के पुत्र हैं क्या हम जो बच गए? नहीं। उनका इशारा स्वर्गीय राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता पिता की तरफ था, परमेश्वर की तरफ। मंदिर तो परमेश्वर का है, मेरे पिता का है, राजाओं के राजा का है। या दूसरे शब्दों में, मंदिर तो मेरा ही है और मेरा मुझसे टैक्स लिया जा रहा है। मेरे मंदिर में मुझसे टैक्स लिया जा रहा है। चलो, मैं फिर भी देता हूं। इसलिए क्या लिखा है कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। बहुत सारे कानूनों का पालन हम इसलिए करते हैं कि हम किसी को ठोकर न खिलाएं, भले ही हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना भी हो, तो भी हम उन कानूनों का पालन इसलिए करते हैं कि दूसरे ठोकर ना खाएं। बाइबल हमें बहुत सारी स्वतंत्रता प्रदान करती है, तभी हम जिस देश के नागरिक हैं, यह हमारा भी देश है, हमें दूसरों के साथ मिलकर के सारे टैक्सेस चुकाने और जो भी देश के कानून होते हैं उनका सबसे बेहतर तरीके से डिसिप्लिन में रहकर आज्ञा का पालन करते हैं। Christians must be considered the best citizens in every country, and of course they are. मसीह लोग किसी भी देश में सबसे उत्तम नागरिक माने जाने चाहिए और माने जाते हैं, क्योंकि वे अपने सारे ऑब्लिगेशंस बहुत ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से, देश प्रेम के साथ
देश के प्रति भक्ति और वफादारी के साथ पूरा करते हैं। वे अपनी नौकरियां भी देशभक्ति के साथ करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें 4 पैसे लाने हैं घर चलाने के लिए, लेकिन वे पूरी देशभक्ति के साथ करते हैं। चाहे सरकार में कोई भी नौकरी हो, अस्पतालों में हो, एजुकेशन में हो, समाज सेवा के द्वारा हो और कलीसियाओं की सेवाओं के द्वारा हो। Christians do every service as the best citizens, devoted citizens to God and to the nation. इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, और चमत्कार यहां पर है, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। बंसी मछली पकड़ने की एक धागा है जिसमें एक हुक लगा रहता है, जिसे बंसी कहते हैं, और उस हुक में कुछ चारा फंसाया जाता है, और उस चारे को देख करके जब जैसे ही हुक डाला जाता है, उस बंसी में फंसा हुआ चारा मछली को अट्रैक्ट करता है, और मछली अपना मुंह खोलकर उस चारे को निगलने के लिए लपकती है, और जैसे ही वो निगलती है, वो हुक उसके मुंह में, उसके गल में उसके फंस जाता है, और शिकारी उस मछली को खींच लेता है बाहर, और बस वो उसका शिकार हो जाती है। अब ये सिक्का उसके मुंह में कहां से आया होगा? कहा जाता है, जो लोग मछली पकड़ते हैं, कि मछली चमकती हुई चीज के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होती है, और जैसे ही कोई ऐसी चीज को डाली जाती दिखाई देती है, तो वो उसे लपक कर पकड़ती है। शायद मछली पकड़ने के लिए किसी ने ये चमकता हुआ सिक्का उसकी तरफ डाला हो, और मछली ने उसे मुंह में लपक लिया और फुर्ती से पानी के अंदर चली गई। और अब पतरस ने जब बंसी डाली, उसकी बंसी का चमकता हुआ हुक फिर से उस मछली को अट्रैक्ट कर गया, और उसने उस सिक्के को भी पकड़ने के लिए, सिक्का समझा होगा, पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला और लपकी, और पतरस की बंसी में फंस गई। पतरस ने उसे खींचा, निकाला और उसका मुंह खोला, तो उसके अंदर से सिक्का ऑलरेडी रखा हुआ था, निकला। तो प्रभु यीशु को यह कैसे पता कि जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोल, और तुझे एक सिक्का मिलेगा। दूसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा। अगर वो 10 एक जाल डालता, 10-20 मछलियां ले आता, सबके मुंह खोल खोल के देखता, कुछ ज्यादा सिक्के भी मिल सकते थे। नो, ये एक मानो एक प्रोविडेंशियल एक अरेंजमेंट है। मानो प्रभु यीशु के आदेश से वही मछली सामने आती है और पकड़ी भी जाती है जिसके मुंह में सिक्का है, और वो मछली पहले नंबर पर सामने आती है। पतरस 2, 4, 5 मछलियां पकड़ के नहीं आजमाएगा। अगर पहली के मुंह में नहीं निकला तो दूसरी के में निकलेगा, दूसरी में नहीं निकला तो तीसरी पकड़ूंगा। ऐसे वो पकड़ता जाए, मुंह खोल के देखता जाए, कुछ नहीं है, और फेंक दे वापिस। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारी आशीषों के लिए परमेश्वर ने एक प्रोविडेंस पहले ही बनाया है। हमें वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को एक एक करके आजमाने की जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि जो बुद्धा के अनुयायी थे, उन्हें केवल एक घर में भिक्षा मांगकर एक दिन में, और जितना मिले, जो कुछ मिले, उसी को खाकर संतुष्ट हो जाना रहता था। कई बार ऐसा होता था, किसी घर से वो खाली हाथ सरका दिए जाते थे। जाओ बाबा, आज कुछ नहीं है, अभी भोजन तैयार नहीं है, अभी बच्चों ने नहीं खाया है, जैसे तरह तरह के जवाब लोग
भीख मांगने वालों को या खाना मांगने वालों को देते हैं। अभी कुछ नहीं है, सब लोगों ने खा लिया, खत्म हो गया। आज घर में कुछ नहीं बना, तो कई लोग गुस्से में एक से ज्यादा मांगने वाले जब आ जाते हैं तो कहते आगे जाओ, आज तो सारा भीड़ इधर चली आ रही, आगे जाओ। बुद्ध की शिक्षा ये थी कि अगर उस घर से भोजन नहीं मिला तो आप उस दिन भोजन नहीं करेंगे। और भिक्षुओं के साथ कई बार ऐसा होता, भूखे रहना पड़ता था हर घर से, या उस पहले घर से उन्हें भोजन नहीं भी मिलता था। प्रभु यीशु यहां पर एक प्रोविजन मानो पहले ही तैयार रखते हैं कि जो पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना, उसमें तुम्हें सिक्का मिलेगा। वाह! हम इस शिक्षा को अपने जीवन पर, जीवन की सारी उन परिस्थितियों पर लगाएं जहां भी हमको काम पड़ता है, जिस व्यक्ति से भी पड़ता है, परमेश्वर उनको पहले से, चाहे हमारी मदद हो, उसके लिए तैयार करेगा और उसी व्यक्ति के पास आपको ले जाएगा जिसको परमेश्वर ने आपकी मदद के लिए तैयार किया है। और मानो सामरी स्त्री के समान उस कुएं पर जो अपनी प्यास के मारे कितने सालों से परेशान है, एक प्यास उसकी जिंदगी में उसे परेशान करती है, आज उसी व्यक्ति को उसके पास लेकर आया और उसने उससे पानी मांगा। और जब उसे आश्चर्य हुआ तो उसने कहा, अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू उससे मांगती, और इसके बाद तुझे किसी से भी पानी मांगने की, ये मेरा पैराफ्रेज है, यीशु ने कहा, फिर तू कभी प्यासी ना होती, मतलब किसी के पास पानी मांगने नहीं जाएगी। अगर जो पानी मैं देता हूं वो पिएगी तो फिर तू किसी के पास पानी मांगने, पानी पीने नहीं जाएगी। ये परमेश्वर का प्रोविजन उस स्त्री के लिए था कि उसने उसी को भेजा, मसीह को भेजा, जिसने उसके अंतरात्मा की प्यास को ऐसा बुझाया वो जीवन भर फिर प्यासी ना रही। आपके जीवन में परमेश्वर का इस तरह का प्रोविजन काम करता है। आप अगर अपने जीवन की उन आशीषों को उठाकर देखें जिनको आपने कोइंसिडेंस के नाम पर लिख रखा होगा या छाप लगा रखी होगी कि वह कैसा संयोग था, लेकिन परमेश्वर के वचन में संयोग नहीं है, इसे प्रोविजन, द प्रोविडेंस ऑफ गॉड है। थियोलॉजिकल टर्म है द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। एक और सरल शब्द में इसे प्रोविजन ऑफ गॉड, एक और सरल शब्द में इट इज द अरेंजमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने, हमको लगता है कि हम तो इस व्यक्ति को जानते ही नहीं, इस मछली को मैंने कैसे ढूंढ निकाला, उसमें तो हजारों लाखों मछलियां हैं, कैसे ढूंढ निकाला आपने उसी मछली को जिसके मुंह में सिक्का था। इट वॉज द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, द अरेंजमेंट ऑफ गॉड। गॉड हैड brought that fish into the fishing hook of Peter, and it was the exact amount, दूसरी बात, exact amount of didrachma। द्राक्मा, एक द्राक्मा 2 लोगों की का टैक्स होता है, लेकिन यहां डाइड्राक्मा लिखा है, मतलब 4 ड्राक्मा है। ये 2 + 2 4, तो पतरस के बदले और प्रभु यीशु के बदले दोनों के लिए वो टैक्स चुकाया गया। अब इसका हम एक एलेगोरिकल या एक स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन निकालें या प्रतीकात्मक भी हम समझें तो परमेश्वर ने अपनी संतान को टैक्स फ्री रखा है।
इस संसार के हम जो हैं, इस संसार की बात नहीं है। आत्मिक संसार में, परमेश्वर के राज्य में, राजाओं के राजा के संतान के रूप में हम उसके पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। हम पर कोई टैक्स नहीं है। यह मंदिर हमारा है, हमको ही मंदिर बनाया है। लेकिन जिस काम के लिए यह टैक्स लिया जा रहा है वो तो हमें करना है। वो है इस मंदिर की देखभाल, रक्षा, सुरक्षा, साफ सफाई। ये तो हमें करना है। मंदिर हमारा है। इस मंदिर को हमें पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, साफ सुथरा रखना है, क्योंकि ये मंदिर स्वयं परमेश्वर का है। इसमें प्रभु निवास करता है। हमारी बुरी आदतों की गंदगी साफ करनी है, बुरे विचारों की गंदगी साफ करनी है, बुरी संगति की गंदगी इस मंदिर से साफ करनी है, और बुरी बातों की, जो कुछ भी बुरा इसके अंदर हम ग्रहण करते हैं और जो कुछ बुरा हम इसके अंदर से बाहर निकालते हैं, सोचते हैं, ये सब चीजें इस मंदिर को जो अशुद्ध करती हैं, इन्हें हमें दूर रखना है। टैक्स तो नहीं चुकाना है इस मंदिर का, लेकिन इस मंदिर को साफ जरूर रखना है। तो आइए हम अपने मंदिरों को, जो हमारा हृदय है, जिसमें हमारा प्रभु रहता है, उसमें हम साफ सफाई का ध्यान रखें। और दूसरे, हमारा टैक्स ये ड्राक्मा नहीं है, शिलिंग नहीं है, रुपया नहीं है, डॉलर नहीं है, यूरो भी नहीं है। इस भवन के प्रति, जो आत्मिक भवन है, परमेश्वर को धन्यवाद हमारा टैक्स है। थैंक्स गिविंग इज आवर टैक्स टू द लॉर्ड आवर गॉड। हमारे प्रभु परमेश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद हमारा टैक्स है। क्या आपने अपना टैक्स आज चुकाया? रोज सोने से पहले उसे टैक्स चुकाएं, सुबह उठने के बाद उसे टैक्स चुकाएं, धन्यवाद का, कि हम मिट नहीं गए। कितने लोग पिछली रात सोए तो थे हमारे साथ या हमारी तरह दुनिया भर में, लेकिन दूसरे दिन हमने उन्हें कब्रिस्तान या शमशान जाते हुए देखा, सुना, अखबारों में पढ़ा। कितने लोग यात्रा पर हमारे साथ निकले थे, हमको परमेश्वर ने पहुंचाया गंतव्य पर, हमारी यात्रा को सफल किया। ये परमेश्वर का प्रोविडेंस था और है आगे भी, लेकिन कुछ लोग नहीं पूरी कर सके। हमें प्रभु को अपना धन्यवाद का टैक्स देना चाहिए। तो ये कितने ड्राक्मा मेरे लिए भी, और अपने मित्र के पतरस के लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी हम टैक्स चुकाएंगे। प्रभु का धन्यवाद इस संदेश के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को जरूर दूसरों को भी शेयर करें और अपने परिवारजनों में भी जरूर शेयर करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। आपने हम सबको प्रभु अद्भुत रीति से इसके द्वारा आशीषित किया। हम अपने जीवन आपके हाथ सौंपते हैं। हमारे मंदिरों को पवित्र शुद्ध कर तेरे लहू से हर एक बुरे विचार को, हर बुरी आदत को, हर ऐसी बुरी चीज को जो हमारे इस पवित्र मंदिर को अशुद्ध करती है, हमसे दूर कर। तू हमारे साथ हो। तेरा वचन परमेश्वर अब इस मंदिर को पवित्र रखे। धन्यवाद हो प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और दूसरों को भी जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।